वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ हाउ टू राइट कॉपीज़ ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को जो है क्लास 10th के और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स की कॉपीज़ को लिखना है, जिससे कि हम लोगों को मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। तो अगर हम लोग कॉपीज़ की बात करें बोर्ड एग्जाम्स की, तो जब भी हम लोग कॉपीज़ लिखेंगे तो कॉपीज़ में बेसिकली हम लोग आंसर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या सीखना है, हम लोगों को ये सीखना है कि किस तरीके से हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे आंसर्स को लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है कि हाउ टू राइट गुड आंसर्स। तो हमारा एक आंसर जो है, जो कि हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में लिखेंगे या कहीं भी जो भी हमारा टेस्ट हो रहा है वहाँ पे लिखेंगे, तो वो किस तरीके से जो है किन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग उसको गुड कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के बेसिस पे समझाऊंगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 100% आता है, लेकिन फिर भी जो उनके मार्क्स आते हैं जब वो अपने आंसर्स रिप्रेजेंट करते हैं टीचर्स को, तो उनके कुछ मार्क्स जो हैं कट जाते हैं, क्योंकि जो उनके लिखने की स्टाइल है या जो उनके लिखने का तरीका है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो अच्छी नहीं होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स की बात करें जिनको 70 से 80% ही आता है, लेकिन जिस स्टाइल में या जिस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में वो अपनी कॉपी को लिखते हैं, उससे जो है उनको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, तो वो लोग जो है इनसे ज़्यादा मार्क्स को सिक्योर कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने आंसर्स को जो है अच्छा बना सकते हैं, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो पूछा गया है आप सिर्फ उसी के बारे में लिखें। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने सपोज कर लीजिए कोई एक टॉपिक है क्लास 10th का जिसमें हम लोगों ने बैलेंसिंग ज़्यादा सीख ली, या सपोज कर लीजिए आप लोगों ने ह्यूमन हार्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ लिया। अब अगर आपने ह्यूमन हार्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ लिया है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये चाहेंगे कि मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिख दूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपसे जो पूछा गया है आप सिर्फ उसी के बारे में लिखें, क्योंकि एग्जामिनर के पास क्या होता है, एग्जामिनर के पास हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज़ होती हैं। अब जब वो उन कॉपीज़ को चेक करेगा तो उसको जो चाहिए, अगर आप लोग उसको वही लिख के देंगे तो वो आपको जो है फुल मार्क्स देगा। लेकिन अगर आप लोग खिचड़ी बना देंगे या जो लिमिटेड वर्ड्स हैं उससे ज़्यादा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्या याद रखना है कि एग्जामिनर ने जो पूछा है वही लिखें, ना उससे ज़्यादा लिखें ना उससे कम लिखें। और सेकंड पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे क्या याद रखना है कि मेक श्योर करना है कि जितना पूछा गया है उसके बारे में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। सेकंड पॉइंट आप लोगों को क्या समझने वाला है कि कभी कभी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम अपनी कॉपी को इस तरीके से लिखेंगे कि जो एग्जामिनर है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि एग्जामिनर इम्प्रेस होगा, लेकिन आप लोगों को कभी ये नहीं सोचना है कि हम लोग अपनी कॉपी में इतना ज़्यादा लिख देंगे कि उस ज़्यादा लिखने की वजह से हमारा एग्जामिनर हमसे इम्प्रेस हो जाएगा। आप लोगों को ये सोचना है कि हम लोग लिखेंगे, लिमिटेड लिखेंगे, और उस लिमिटेड में इतना अच्छा लिखेंगे कि जो एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करे वो उस लिमिटेड वर्ड्स में ही इम्प्रेस हो जाए और हम लोगों को फुल मार्क्स दे दे। ये नहीं है कि आप लोगों से 40 वर्ड्स का आंसर पूछ रहा है लेकिन आप लोग उसको 100 वर्ड्स में या 70 वर्ड्स में लेके जा रहे हैं, तो ये एग्जामिनर का टाइम वेस्ट करेगा और उसको इरिटेट करेगा। थर्ड पॉइंट आप लोगों को क्या याद रखना है कि एग्जामिनर के सामने कोई भी चीज़ ये नई नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर क्या है, वो ये सारी कॉपीज़ को जो है बहुत सालों से चेक कर रहा है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें कॉमन है। ठीक है ना। तो जो पूछा जा रहा है, फिर मैं वहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का जवाब दें, उससे ज़्यादा भी ना दें और उससे कम ना दें। अब ये जो आंसर है, ये आंसर हम लोगों को किस तरीके से लिखना है, अपने पॉइंट्स में लिखना है। हमेशा हम लोगों को आंसर्स पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करना है और आंसर को जो है हेडिंग में रिप्रेजेंट करना है। जो भी आंसर हम लोग दें उसको हेडिंग में दें। और मेक श्योर आप लोगों को यहाँ पे ये भी याद रखना होगा कि जो राइटिंग आप लोग लिखने वाले हो, ये राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर आप लोग अच्छी राइटिंग लिखोगे तो एग्जामिनर जो है आप लोगों को अच्छे मार्क्स देगा, उसको टेंशन नहीं होगी, उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे एक और बात आप लोगों को याद रखनी है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले सेक्शन ए का फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर दिया, फिर सेक्शन बी का सेकंड वाला क्वेश्चन कर दिया। तो ये सब नहीं करना है अपनी कॉपी में। कॉपी में क्या करना है, सपोज करिए आप लोगों ने सेक्शन ए को पकड़ा तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। फिर आप लोगों ने सेक्शन बी को उठाया
सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो नहीं आता है उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, बाद में जब आप लोगों के पास टाइम बचे तो उसको लिख लीजिएगा, लेकिन कुछ भी छोड़ के मत आइएगा अपनी कॉपी में, सब कुछ लिख के आइएगा, लेकिन एक सीक्वेंस के बेसिस पे लिख के आइएगा, जिससे कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करे तो उसको इतना ज़्यादा सर्च ना करना पड़े कि आपका सेक्शन ए का 4th वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, सेक्शन ए का 5 वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर ये सारी चीज़ें हमारे आंसर्स में हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी भी हम लोगों ने ये नहीं समझा है कि किस तरीके से हम लोग जो है अच्छे आंसर्स को लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आंसर्स को लिखने का स्किल। तो ये जो आंसर्स को लिखने का स्किल है ये आप लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। अब इसको डेवलप आप लोग कैसे करेंगे, इसको डेवलप आप लोग करेंगे डेली राइटिंग से। आप लोग हर बार क्वेश्चन जो भी आप लोग करते हो उसको लिख के ट्राई करो, जितना आप लोग लिखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करे, तो सपोज़ कर लीजिए उसके पास 50 कॉपीज़ का बंडल है, तो उसमें आपकी भी एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए जिसमें एग्जामिनर को लगे कि नहीं, यही स्टूडेंट की कॉपी मुझे चेक करनी थी और इसी स्टूडेंट की मुझे तलाश थी। आप लोग इतने अच्छे तरीके से जो है अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करें कि एग्जामिनर के माइंड में ये थॉट आ जाए कि यही एक स्टूडेंट है जिसकी कॉपी की मुझे ज़रूरत थी। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को क्या समझना है, अभी हम लोगों ने क्या समझा कि हमारा गुड आंसर जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। फिर हम लोगों को सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने क्या सीखा कि आंसर लिखने का स्किल हम लोगों को डेवलप करना होगा। अब थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो भी हमारा आंसर हमने अपनी कॉपी में लिखा है वो बेस्ट कैसे होगा। तो सबसे पहली कॉमन थिंग क्या है कि आप लोग लिमिटेड लेंथ में उसको लिखें, जितना आप लोगों से पूछा जा रहा है सिर्फ उतना ही लिखें। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑथेंटिसिटी। तो जो भी आपका आंसर है उसकी ऑथेंटिसिटी को भी आप लोगों को मेंटेन करके रखना है। सपोज कर लीजिए, फिर यहाँ पे वही एग्जांपल आएगा कि जो एग्जामिनर की डिमांड है आप सिर्फ उसी के बारे में लिखें, दैट इज़ कॉल्ड द ऑथेंटिसिटी। मतलब नेचुरल होना चाहिए, कुछ भी उसको गलत मत दीजिए, जो है सो है। आप लोग एक पॉइंट लिखिए लेकिन उस एक पॉइंट में जो है फिक्स आंसर हो, लेकिन एग्जामिनर को आप लोग घुमाने की कोशिश मत करिएगा, एक्यूरेट आंसर दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या समझना है कि जो भी लैंग्वेज में आप लोगों का फ्लो हो, सपोज करिए आप लोग प्रेजेंट टेंस में अपने आंसर्स को लिख रहे हैं तो आपका आंसर पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। अगर आप लोग पास्ट टेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर को तो पास्ट टेंस में होना चाहिए, और अगर आप लोग फ्यूचर टेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। इस पॉइंट का आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग लिख रहे हैं हार्ट में कि ह्यूमन हार्ट इज़, फिर उसके बाद सेकंड लाइन में आप लोग वाज यूज़ कर रहे हैं और थर्ड लाइन में फिर आप लोग विल यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एग्जामिनर को इरिटेट करती हैं और जो आपकी राइटिंग स्किल है उसको भी दिखाती हैं कि आप लोगों ने जो है कोई भी बेसिक नहीं सीखा है। तो लैंग्वेज का फ्लो अगर आप लोगों को मेंटेन करना है तो आप लोगों को जो है सेम टेंसेस का यूज़ करना है। अगर आप लोग पास्ट यूज़ कर रहे हैं तो पास्ट यूज़ करिए, प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं तो प्रेजेंट यूज़ करिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से हम अपने आंसर को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सपोज करिए अगर आप लोगों से जो है अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में बोल रहा है, तो अमीबा का न्यूट्रिशन में आप लोग क्या कर सकते हो, उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करा सकते हो। तो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके उस आंसर को आप लोग जो है और अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर क्या देखेगा, अगर आप लोग डायग्राम के थ्रू अमीबा का न्यूट्रिशन दिखाएंगे तो वो सिर्फ डायग्राम को चेक करेगा और आपकी लैंग्वेज को नहीं पढ़ेगा और आप लोगों को मार्क्स दे देगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा आंसर में जो है फिगर की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर आप लोग जो है डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू या कुछ फिगर्स के थ्रू जो है अपने आंसर को जो है और ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उसको अच्छा लुक दे सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर जो है आपको ज़्यादा मार्क्स दें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने एक आंसर लिखा 40 वर्ड्स का और उसमें 4 से 5 स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी। तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी कॉपी में वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक जो है एग्जामिनर जो है 3 स्पेलिंग मिस्टेक्स का CBSE बोर्ड में 1 मार्क्स काट लेता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जो भी चीज़ आप लोग लिखें वहाँ पे जो है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और साथ ही साथ जो है ग्रामेटिकल एरर भी ना हो ज़्यादा। ग्रामेटिकल एरर तो चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वही बात है स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो जो है आप लोगों को दिक्कत होगी। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, दैट इज़ कि हमारा आंसर जो है
जब हम उसको रिप्रेजेंट करें वो क्या होना चाहिए कि हम लोग उसको जो है इतना सुंदर कर दें कि वो जो एग्जामिनर उसको जब देखे तो उसको लगे कि नहीं, ये आंसर जो है अच्छा लिखा है। तो अगर आप लोगों ने 1 मार्क्स का भी लिखा है तो आपको उसमें 1.5 मार्क या 2 मार्क्स को दे के जाए, ठीक है। एग्जामिनर का पढ़ने का मन हो आपकी कॉपी को। इस तरीके से आप लोगों को जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी को लिखना है। प्रॉपर मार्जिन होने चाहिए, हर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए जब आपके, तो उसके बाद आप लोग एक लाइन खींच के जो है इसको क्लोज कर दें। यहाँ पर आप लोग उसको लिखें क्वेश्चन नंबर 1, अच्छे से उसको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तब आप लोग जो है, अगर आप लोग 90% भी करके आ रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को 92% मार्क्स मिलेंगे। इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप लोग जो है अपनी कॉपी को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना। साथ ही साथ अगर आप लोगों को और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो कमेंट में आप लोग बताइए कि किस टाइप के वीडियोस आप लोगों को चाहिए और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप लोग इस समय फेस कर रहे हो। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स।